हाल में ही चुनाव खत्म हुए हैं और अभी जो पार्षद आपसे मिलकर निकले हैं उनका सीधा सीधा आरोप है कि इस बार प्रधानमंत्री जी को दक्षिणी इलाकों में कम वोट इसलिए मिले हैं कि नगर निगम ने जो काम नहीं किया उसका हर्जाना जो है वो जनता ने गुस्से के रूप में निकाला है। देखिए, नगर निगम ने पूरी कोशिश की है। योगी जी सुन रहे हैं ना, ये उसी काशी की तस्वीर है जहां से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांसद हैं। मुख्यमंत्री जी इस तस्वीर को गौर से देखिए भी और सुनिए भी और फिर इस पर गौर भी फरमाइएगा, नहीं तो अगली बारी आपकी ही है, क्योंकि 2027 में अग्नि परीक्षा तो आपको ही देनी है, तो फिर तैयारी भी आपको ही करनी हो। लेकिन फिलहाल काशी से और इससे पहले अयोध्या और लखनऊ से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो किसी भी सरकार के लिए शुभ संकेत तो नहीं कही जा सकती। और हाँ, ये भी मत सोचिएगा कि ये हम कह रहे हैं। काशी में आपकी पार्टी के नेता और स्थानीय जनप्रतिनिधि जिस तरह से एकजुट होकर इस तरह के आरोप नगर आयुक्त के ऑफिस में जाकर लगा रहे हैं, उसका मतलब तो यही समझ में आता है कि सब कुछ ठीक नहीं है। वैसे भी देखा जाए तो योगी राज में अफसर राज के आरोप पहली बार नहीं लगे। लोकसभा चुनाव के दौरान तो कई सांसदों में से किसी ने दबी जुबान तो कुछ सांसदों ने मुखर होकर अफसरों पर यह आरोप लगाए थे कि ये जनप्रतिनिधियों की सुनते ही नहीं। और अब काशी में तो खुलेआम अफसर के ऑफिस में जाकर बहस और तूतू मैमे की इन तस्वीरों के क्या मायने हैं, इसे समझा जा सकता है। तो पहले काशी में इन भाजपा पार्षदों की बात सुन लीजिए, फिर उस पर साहब का जवाब भी सुनाएंगे। पक्ष की भूमिका में अधिकारी बैठा हुआ है। अधिकारी नहीं चाहता कि काशी की छवि स्वच्छ काशी सुंदर काशी की जाए। ये अधिकारी चाहता है कि काशी में हम मनमाना करें और जब समस्या पैदा होगी तो इनको भ्रष्टाचार करने का मौका मिलेगा। और हम लोग नहीं चाहते कि इनके भ्रष्टाचार की वजह से हमारे सरकार की छवि खराब हो, हमारे संगठन की छवि खराब हो। तो सुना आपने, ये काशी में भाजपा कोटे वाले पार्षदों के पानी और सीवर को लेकर शिकायत थी और उस पर नगर आयुक्त का क्या जवाब है ये भी सुन लीजिए। हाल में ही चुनाव खत्म हुए हैं और अभी जो पार्षद आपसे मिलकर निकले हैं उनका सीधा सीधा आरोप है कि इस बार प्रधानमंत्री जी को दक्षिणी इलाकों में कम वोट इसलिए मिले हैं कि नगर निगम ने जो काम नहीं किया उसका हर्जाना जो है वो जनता ने गुस्से के रूप में निकाला है। देखिए, नगर निगम ने पूरी कोशिश की है और जो कार्य हो सकते थे, जितने भी संभव थे, जितने स्वीकृत थे, हम लोग ने सब किया है। यदि कोई आरोप प्रत्यारोप लगा रहा तो इस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। आप जो पास्ट ईयर डेटा है उसका खुद एनालिसिस कर सकते हैं कि उनमें कितनी सत्यता है। दरअसल मामला वाराणसी के नगर आयुक्त कार्यालय का है, जहां बीजेपी पार्षदों ने जमकर हंगामा काटा। इनका आरोप है कि बारिश की शुरुआत हो चुकी है लेकिन अभी तक सीवर की सफाई भी नहीं हुई और पानी भी गंदा आ रहा है, लेकिन नगर निगम के अधिकारी हैं कि उनके सुनते ही नहीं। यही नहीं, भाजपा पार्षदों का ये भी आरोप है कि प्रधानमंत्री मोदी को लोकसभा चुनाव में जो कम वोट मिले हैं उसका एक कारण इन अफसरों की मनमानी भी है। दरअसल योगी राज में अफसरशाही के हावी होने की खबरें लगातार आ रही हैं। अभी हाल ही में अयोध्या में भाजपा के हारने के बाद वहां के महंत राजू दास के साथ अफसरों के व्यवहार को लेकर सुर्खियां थमी भी नहीं कि काशी का विवाद आ गया। इससे पहले भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी के साथ लखनऊ में यूपी पुलिस की बदसुल्की का मामला तो सामने आया ही था। बहरहाल यूपी में माफिया राज पर योगी जी का बुलडोजर तो जमकर चल रहा है, विकास भी हो रहा है, लेकिन जनता से सीधे संबंध रखने वाले, संवाद करने वाले जनप्रतिनिधियों, वो भी सत्ता पक्ष के, खुद अपनी ही सरकार में अफसरों पर ऐसे आरोप लगाएं तो फिर ऑल इज नॉट वेल। क्योंकि सियासत में, वो भी सत्ता की सियासत हो, तो समय देखते ही देखते कितना जल्दी निकल जाता है ये योगी जी से बेहतर कौन जानता होगा। ऐसे में 2027 बहुत दूर नहीं और भाजपा तो अपनी तैयारी बहुत पहले से ही करती आई है। तो आपको अभी से अफसरों और जनप्रतिनिधियों के बीच टकराव वाले कल्चर की बजाय अब उनमें समन्वय वाले कल्चर को बनाना होगा। नहीं तो ये तो अफसर हैं, जिसकी सरकार होगी उनका हुक्म बजाना इनका कर्तव्य है, लेकिन जनप्रतिनिधि तो आपके अपने हैं। तो फिर अपनों को नज़रअंदाज करना कितना भारी पड़ सकता है ये बताने की ज़रूरत नहीं। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अन्य खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि हम हैं बुलंद भारत टीवी, ताकत आपकी। अब जल छोड़कर बेरू पर तो उठते नहीं है, मैं बेरू को कर रहा हूँ,